देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण, ये चैप्टर नंबर 4 है। हालांकि हम पहले इसको करवा चुके हैं शुरुआत में, लेकिन रिवीजन पर्पज से इसको फिर से बताने का है। बहुत बच्चे तब नहीं थे जब ये क्लास हुआ था, ठीक है। शुरुआत में हमने सबसे पहले इस चीज़ से शुरुआत की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण या उसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द्विघात समीकरण इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है चैप्टर 4, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहली बड़ी बात ये होती है द्विघात समीकरण पहचानना होता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, किसमें क्या मेथड लगा है। तो उसके लिए एक मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप किसी को पता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप का मतलब ये हो गया, इसको इंग्लिश में अगर चला जाए स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां यहां पर जो a b तथा c ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a वाला पद अगर 0 हो गया तो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। तब ये bx प्लस सी रहेगा तो वो रैखिक समीकरण कहा जाएगा। द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि पहला पद यानी कि एक घात उसकी x स्क्वायर होनी चाहिए। चर राशि जो है यहाँ पर जो x है वो क्या है, चर राशि है, वो स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 2 घात होनी चाहिए। और यहाँ पर इसके वैल्यूज जो भी इसके रूट्स हैं, इसकी जो x के मान निकल के आते हैं उसको रूट्स कहा जाता है, और x के रूट्स भी यहाँ पर 2 निकलेंगे, ठीक है। कोई भी द्विघात समीकरण दिया तो पहली तुम्हारी इसमें एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी से ही इसका हम रिवीजन करवा रहे हैं आज फिलहाल। कल आप लोग कोई मॉडल पेपर या विद्या या अवतार कोई भी ले आना तो उससे करवा देंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें जैसे पहली एक्सरसाइज है 4.1, तो एक्सरसाइज 4.1 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब उसमें केवल ये जांच करना है कि क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक आ सकता है। जैसे पहला है, ये दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 6 इधर ले आएंगे इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 7। अब इसका कंपैरिजन कर लेंगे किससे, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ पर देखेंगे कि x स्क्वायर का जगह पर 1 है, मतलब a की जगह पे 1 है, और ये वाला पद 0 है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है, ठीक है। तो इसमें इसको लिख सकते हैं s, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या s इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब ये द्विघात समीकरण के रूप का है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन 2 नंबर का या 1 नंबर का आ सकता है कि आपको दिया रहेगा, इस तरीके से उसको सॉल्व करना होगा। अगर उसमें x की स्क्वायर समथिंग कुछ निकल, जैसे यहाँ x स्क्वायर प्लस 7 आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण के रूप का है। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें x स्क्वायर आ गया। अब x स्क्वायर ना आता तो हम उसको लिख देते ये द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। इसी के कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो देख लो। सेकेंड इसका जो दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2
3 माइनस एक्स। इसको चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं है। इसको करने के लिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 2x, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 2x, ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये भी द्विघात समीकरण का रूप का है, तो ये इसमें लिख देंगे यस, मतलब ये द्विघात समीकरण के एकदम फॉलो कर रहा है। कैसे लिखेंगे इसको, हमारा जो स्टैंडर्ड समीकरण है ax स्क्वायर bx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे कि एक घात कम से कम एक्स स्क्वायर में आ जाए, एक एक्स में आ जाए और एक खाली कांस्टेंट पद हो जिसको c कहते हैं। c यहाँ पर 6 है। अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए इस ax स्क्वायर bx प्लस c से, तो क्या होगा, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 4 और c इज इक्वल टू 6। तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th जिस किसी के पास भी वो तुम्हारी एनसीईआरटी है तो उससे इनको करने का प्रयास करना। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। एक क्वेश्चन वैसा बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये ना हो कि सारे द्विघात समीकरण के रूप के ही हो पाएंगे। इसके बाद वाला जो 3rd वाला है, 3rd वाला देख लो क्या कह रहा है। ये है x माइनस 2 एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में x प्लस 1, और ये है x माइनस 1, और ये है x प्लस 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनको दोनों को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये आएगा 2x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, तो लिखेंगे नो। इसमें बस आंसर लिख देंगे नो, या आगे लिखना चाहेंगे नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसकी तुलना करें ax स्क्वायर bx प्लस c से, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद ही गायब है। हमने क्या लिखा है, a इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी कंडीशन में a 0 नहीं हो सकता, तो ये द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसमें चेक करने को कह दे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो उसको सॉल्व करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर नहीं आपको याद है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। बहुत आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ मतलब क्वेश्चन दिए रहे होंगे और उसमें कह देंगे कि मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल यहाँ पर निकालने की कई विधियां हैं, जैसे कि आप मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हो। मूल निकालने के लिए श्रीधराचार्य का नियम भी लगाते हैं। मूल निकालने के लिए वो जो तुम्हारी है कौन सी, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि हालांकि कोर्स में इस बार नहीं है, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है तब से वो कोर्स से हटा हुआ है, डिलीटेड है, तो इसलिए उसको पढ़ना नहीं है। लेकिन यहाँ पर तीनों मेथड दिए गए हैं इस बुक में, तो हम लोग गुणनखंड विधि ज्यादा प्रिफर करेंगे। अगर उसके गुणनखंड विधि से नहीं होता है तो हम लोग श्रीधराचार्य का नियम लगा के उसके रूट्स निकालेंगे, मूल ज्ञात करेंगे इन मेथड्स के ऊपर। इसमें 4 एक्सरसाइज मिलनी है, चारों बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो क्वेश्चन इसका कोई छूटेगा नहीं। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। अच्छा, ऑन कर दिया, ऑन करो। इसमें क्या है, गुणनखंड विधि वाला एक समझ लीजिए।
जैसे कोई समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अगर ये कहा जाए कि गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, वैसे है तो ये एग्जाम्पल नंबर 3, लेकिन समझ लो अब इसमें क्या गुणनखंड करेंगे, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 के फैक्टर करें कि यहाँ पे -5 आ जाए, तो हम लोग क्या फैक्टर इसके लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 3 जा 6, ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 3 लेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अब यहाँ पे दो का पेयर बन जाएगा, यहाँ 2x कॉमन तो x माइनस 1 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 बाहर निकाल लेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर 0 है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक बार x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, यहाँ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल के आई है, x इज इक्वल टू 1 और 3/2, यही मूल हो जाएंगे। इस तरीके से इसमें ये गुणनखंड विधि द्वारा किया गया है। आपकी एग्जाम्पल नंबर 3, फिर है एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, ये आप लोग घर से करोगे एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, और इसके ऊपर एक्सरसाइज है 4.2, जिसमें सारे क्वेश्चन मतलब फर्स्ट के सारे पार्ट गुणनखंड विधि से करने हैं। तो इतने सारे इसमें क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके लाओ, ठीक है। तो इसको फिर आगे बताता हूँ, अभी तुम लोग अपना अगला सब्जेक्ट पढ़ लो।